तो रजनीकांत जी के कूली का टीजर रिलीज हुआ है। अब टीजर का सिनेमाटोग्राफी ठीक था और ऑनेस्टली बोलूं मुझे टीजर ने इम्प्रेस नहीं किया, मतलब वही देखने को मिल रहा है यार। और मैं कह रहा हूँ आज के जमाने में भाई एक वन से 3-4 लोग उड़ रहे भाई, ये फाइट कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो चुके हैं, खास करके जब जॉन विक जैसा एक्शन अभी कई सारे मूवीज में देखने को मिलता है। आप बॉलीवुड में भी देखने को मिलता है, योद्धा मूवी देखोगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा है आप मुझे मतलब कितने प्रॉमिसिंग डायरेक्टर ने रजनीकांत जी के साथ काम किया है, लेकिन उनके साथ उनका कहीं ना कहीं विजन हो जाता है। लोकेश कनगराज ले लो, अब लोकेश कनगराज जी ने विक्रम, केती कई सारी बढ़िया मूवीज बने, लेकिन पिछले कुछ मूवीज देखोगे रजनीकांत जी की तो वो सेम रूटीन टाइप सिनेमा है, मतलब जो 15-20 साल पहले चला सकते थे या फिर चल जाता क्या तो। लेकिन आज के जमाने में जब कंटेंट के ऊपर सिनेमा चलते तब भी ऐसा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि कैसा ऐसा हो रहा है। मतलब दरबार ले लो, सब फॉरगेटेबल मूवीज आ रही है रजनीकांत जी के साइड से अभी देखोगे। और यही पर लोकेश कनगराज का विक्रम का अभी जाकर तुम प्रोमो भी देखोगे, जो फर्स्ट प्रोमो रिलीज हुआ था, क्या एपिक प्रोमो था वो, जिसने पूरी मार्केट बिल्ड की थी विक्रम मूवी की। तो ये मुझे लगता है अब एक्टर के ऊपर भी डिपेंड होता है कि वो डायरेक्टर के साथ कितना कोलैबोरेट करे, डायरेक्टर को कितना सपोर्ट दे, डायरेक्टर को कितना फ्रीडम दे। जो मुझे लगता है लोकेश कनगराज को थालापति विजय रजनीकांत जी के साथ नहीं मिलता, क्योंकि कार्ति और कमल हासन जी को जिस तरह लोकेश कनगराज ने प्रेजेंट किया, मतलब कमल हासन जी का कमबैक हो गया था। नो डाउट वो लेजेंडरी फिगर है, मैं खुद उनका फैन हूँ काम का, लेकिन कमल हासन जी को भी कुछ डायरेक्टर पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहे थे, ये कह लो। लोकेश कनगराज ने उनका वो पोटेंशियल फिर से अच्छे तरीके से दिखा दिया और इस जनरेशन को बता दिया कि क्यों वो लेजेंडरी एक्टर है। कार्ति भी देख लो, कार्ति नो डाउट पहले भी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देते थे, प्रॉमिसिंग एक्टर थे, वो डायरेक्टरों के साथ अच्छा काम किया है, अच्छे डायरेक्टर को चांस दिया उन्होंने। पार्थिवीरन कई सारी एपिक मूवीज की है, मैं कार्ति जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उनको आप देखोगे असली पॉपुलरिटी जो मिली है नॉर्थ सब जगह कह लो, ऑल ओवर इंडिया कई थे मूवी से। लेकिन वही पर थालापति विजय के साथ देख लो, मास्टर मूवी भी पूरी फॉरगेटेबल थी। लियो ने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, लियो मूवी ने मिस अपॉर्चुनिटी कहूंगा मैं लियो, रोलेक्स और वर्सेस लियो दिखाने की। और वहीं पर आप कोहली की भी बात करूं तो बेसिकली मुझे लगता है प्रेशर होता है सुपरस्टार को कैसे प्रेजेंट करे। और रजनीकांत जी की ठीक है तमिल में जो उनके फैन फॉलोइंग है उसके हिसाब से वहां पर चलो मैं मानता हूँ मूवी चल भी जाएगी, लेकिन एज अ पैन इंडिया तुम जब मूवी ला रहे हो तो तुम्हें मुझे लगता है कुछ चेंजेस करने चाहिए। अब मैं उन फैन में से नहीं हूँ जो कह दे यार गूसेबम्स आ गए कुछ भी देखकर। रजनीकांत जी का एक स्टैंडर्ड है, उनका स्टारडम अलग है, लेकिन पिछले 4-5 मूवी देखोगे तो उनका वही चल रहा है, वो वही रिपीटिंग, वो लाभ जो नो डाउट मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना या फिर सिर्फ उसके भरोसे बैठना वो मुझे समझ नहीं आता। और स्टोरी तो इतनी प्रेडिक्टेबल होती है रजनीकांत जी के मूवीज में। और रजनीकांत जी लोकेश कनगराज मेरी बहुत उम्मीद थी इस कोलेबोरेशन से। अनिरुद्ध भी म्यूजिशियन है, लेकिन जो फाइट सीन देखा तो आधे तो मेरी वही पर खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ फाइट सीन अच्छे से कोरियोग्राफ करेंगे, जैसे विक्रम में किए थे वैसे फाइट सीन देखने को मिले, या फिर लियो में जैसे थे वैसे कम से कम देखने को मिले। चैट सीक्वेंस में कहूंगा लियो में अच्छा था। बाकी में कहूंगा रजनीकांत जी अभी भी बहुत बड़े सुपरस्टार है, और रजनीकांत जी को मुझे लगता है मम्मूटी जैसा अब कमबैक करना चाहिए। मम्मूटी मलयालम के बहुत बड़े सुपरस्टार जो रजनीकांत जी की एज के लोग आप देखोगे तो उनकी बहुत तारीफ हो रही है पिछले कुछ समय से, क्योंकि वो लिटरली वर्सेटाइल सिनेमा कर रहे हैं। एक तरफ वो ब्रह्म युगम जैसे मूवी कर रहे हैं, एक तरफ वो काथल जैसे मूवी कर रहे हैं। वो लिटरली अपना क्राफ्ट इम्प्रूव करते जा रहे हैं, वो लिटरली ऐसे कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं जो हमने देखा नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जो उनके अंदर एक्टिंग की बुक थी वो उस बुक को पूरी कर रहे हैं। मतलब बाकी यंग एक्टर को वो कॉम्पिटिशन दे दे जैसे उनके परफॉर्मेंस और स्क्रिप्ट सिलेक्शन है, और वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार है। तो मुझे लगता है रजनीकांत जी को मम्मूटी जी से इंस्पायर होकर वैसे प्रोजेक्ट चुनने चाहिए। बाकी टीजर का कॉन्सेप्ट यार मुझे कुछ नया नहीं लगा, जिस तरह प्रेजेंटेशन है हाँ मैं कहूँगा यार ठीक है अच्छा था। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बता दो।